सुपर कपल भाग 2। शातिर खलनायक रिचमंड लेजर के खिलाफ लड़ाई में जीतने के बाद चेस्टर और आर्या ने उसे हराने के लिए दो हाथ किए। सच में दो हाथ। सुपर कपल ने एक छोटा सा ब्रेक लिया। वो सभी मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते थे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे। चेस्टर और आर्या ने अपनी शोहरत को अपनाया। किराने की दुकानों, मॉल्स और सिनेमा घरों में लोग सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। चेस्टर की तस्वीरें होर्डिंग्स पर लगने लगी और आर्या की पानी की बोतलों, लंच बॉक्स और टी शर्ट पर। कुछ समय के लिए सब कुछ अच्छा रहा। शुरू में तो दोनों को मजा आ रहा था, पर धीरे धीरे दोनों के बीच एक दुश्मनी पनपने लगी। इस बात को लेकर बहस होने लगी कि किसके फैंस ज्यादा हैं और किसके पास ब्रांड्स ज्यादा हैं। चेस्टर के नाम से केचप बिकने लगी। फायरमैन फ्लेम हॉट सॉस ज्यादा स्पाइसी। आर्या के आइस वुमेन वाले खिलौने तेजी से बिक रहे थे। अब बार्बी डॉल्स बिकनी बंद हो गई थी। अब सब लड़कियों को पसंद थी आइस वुमेन। उन्हें वो अच्छी लगती थी। दोपहर को जब आर्या एक किताब पढ़ने के लिए बिस्तर पर बैठी तो उसे एक चू चू की आवाज आई। उसने देखा कि वो चेस्टर के गीले तौलिए पर बैठी है। आर्या को गुस्सा आया। छी, गंदा इंसान। ऐसा महीने में 5वीं बार हुआ है। ये आदमी कब सुधरेगा? वाह मेरा प्यारा घर। हेलो धर्मपत्नी। चेस्टर, कितनी बार तुम्हें गीला तौलिया सुखाने के लिए याद दिलाना पड़ेगा? देखो अब क्या हो गया। अरे छोड़ो भी जान, थोड़ा सा पानी ही तो है। अच्छा लाओ, मैं इसे उठा देता हूँ। बात दरअसल ये नहीं है। थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ी तमीज सीखो चेस्टर। तुम अपने दोस्तों के साथ किराए पर नहीं रह रहे हो। इससे दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी आर्या। ये बस एक गीला तौलिया है। थोड़ा ठंड रखो यार। ठंड रखूं? शायद मुझे भी अपना तौलिया तुम्हारे बिस्तर पर फेंकना चाहिए और बस अनदेखा करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। चेस्टर और आर्या कई हफ्तों से एक दूसरे से परेशान हो रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि गुनहगारों से लड़ना शादीशुदा जिंदगी से आसान है। एक बार फिर चेस्टर रसोई में आया। रेडी स्टेडी गो। बूम बूम। ओह महाराज, आखिरकार आपने यहाँ आने का कष्ट कर ही लिया। इतने दिनों तक बर्तन धोने से छुट्टी मिलने पर कैसा लग रहा है? छुट्टी? इतना भड़क क्यों रही हो आइस वुमन? खुद ही पता लगा लो करमचंद। तुम जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अब तुम्हारी बारी है। उप्स, शायद मैं अपनी छोटी सी दुनिया में कुछ ज्यादा ही खो गया था। तुम्हारी छोटी सी दुनिया? तो मुझे बताओ, तुम्हारी इस छोटी सी जादुई दुनिया में बर्तन अपने आप साबुन और पानी के साथ घुलने के बाद रैक में लग जाते हैं क्या? काश इनमें भी भला इतनी तमीज होती। मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। क्यों ना आज रात हम खाने के लिए बाहर जाएं? ओह, तो अब तुम मुझे खाना खिलाकर रिश्वत दे रहे हो? अच्छी कोशिश है। बस बर्तन धो दो चेस्टर। जान, ऐसा नहीं है। क्या यार, मैं बस तुम्हें ठंडा कर रहा था। हद हो गई चेस्टर, ये मजाक नहीं है। बिल्कुल ना समझो। अगले दिन चेस्टर को शिकायत करने के लिए कुछ मिला। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मुझे बोलती रहती है, खुद तो इसने बाथरूम को स्विमिंग पूल में बदल दिया है। अच्छा मजाक है चेस्टर। ये मेरा नया शैम्पू है और मैं हमेशा ड्रेन को क्लियर रखती हूँ। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है? ओह, तो तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। ये 2 दिन पहले की बात है। अरे रहने दो। जैसे कि बाथरूम में गला फाड़कर गाते वक्त तुमने कभी कोई गड़बड़ी नहीं की है। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन यहाँ मुद्दा मेरी सुरीली आवाज का नहीं है। बात हो रही है तुम्हारे बालों की, जिनकी वजह से बाथरूम स्विमिंग पूल बन गया है। ठीक है, मेरी गलती है। मैं अपने बालों का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही थी और तुम बिना वजह चिल्ला रहे हो। खैर, अगली बार ध्यान रखना।
बाथरूम साफ करते करते मैं तंग आ चुका हूँ। आर्या पर चिल्लाने के लिए चेस्टर को बुरा लगा, इसलिए उसने खाना बनाने का फैसला किया और आर्या ने बाथरूम साफ करने का जिम्मा उठाया। दिमाग खराब हो गया। क्यों ना मैं इस पानी को जमा कर दूं? फिर मैं बर्फ के टुकड़े को तोड़कर बाहर फेंक सकती हूँ। आइस पावर। ये क्या हो गया? अरे नहीं, चेस्टर! दूसरी तरफ चेस्टर खाना बनाने में जूझ रहा था। इतना वक्त लगते देख उसे गुस्सा आ रहा था। लगता है पतीले मियाँ आप तो खाना कल तक ही पकाएंगे। अरे क्यों ना मैं थोड़ा सा फायर पावर। एक मिनट, अरे नहीं आर्या। चेस्टर और आर्या हांफते हुए एक दूसरे के पास पहुँचे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे पास तुम्हारी शक्ति है। लेकिन ये हुआ कैसे है? याद है उस रात जब हम रिजमंड लेजर से लड़ रहे थे? तो अरे नहीं, शक्तियों को साथ इस्तेमाल करने पर शायद अदला बदली हो गई होगी। आर्या, मैं भला बर्फ को कैसे कंट्रोल करूं? मैं फायरमैन हूँ, आइसक्रीम मैन नहीं। वैसे चेस्टर, मैं भी आग को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो इसमें माहिर है। क्या? कौन? बताओ। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। कौन? बोलो ना। वो हमारे साथ इस कमरे में है। कहाँ? कौन? मैं फायरमैन हूँ, मतलब हुआ करता था। कौन? कौन? मेरे पति एक उल्लू बन गए। वाह, कितना मजा आएगा। चेस्टर और आर्या ने एक दूसरे को अपनी अपनी शक्तियाँ सिखाने का फैसला किया। उन्हें सीखने की बहुत जल्दी थी। नया खतरा आने से पहले उन्होंने एक दूसरे के कपड़े पहने और एक दूसरे को ट्रेन करने के लिए तैयार हुए ताकि समझ सके कि उनकी शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। अरे यार, ये सूट मुझे बहुत टाइट है। तुम थोड़े मोटे हो गए हो। हाँ, बकवास। मैं आज भी 20 साल का लगता हूँ। हाँ, 29, 30 होने में बस एक ही साल बाकी है। हाँ, ठीक है। आग को कंट्रोल करने के लिए अपने गुस्से को काबू करो। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और एक ज्वाला के बारे में सोचो। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, कपड़े नहीं धोते हुए। हाँ, ये काम करेगा। देखो चेस्टर, मैंने कर दिया, ये काम कर गया। आग लगाने में तो माहिर हो जान। ग्रर, फायर पावर। अरे थम जाओ मेरी प्यारी ज्वालामुखी, तुमने कमाल कर दिया। मैं नहीं कर सकता था ये। वाह जान, इतना गुस्सा। अब समझा कि पिछले कई महीनों से तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। आर्या ने निशाना लगाया और वो सफल रही। चेस्टर ये देखकर प्रभावित हुआ। बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब तुम्हारी बारी। ठीक है जॉन, बर्फ को कंट्रोल करने का एक तरीका ये है कि तुम्हें अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा। पहले पानी को जमाना सीखना होगा। हाँ समझा, ठंडा दिमाग, ठंडा पानी। तुम्हें वो नदी दिखाई दे रही है? मुझे बताओ अगर तुम तैयार हो। मैं हमेशा रेडी रहता हूँ जान। आइस पावर। जान, तुमने वो देखा ना? मैंने मस्त किया ना? हाँ? बढ़िया। हाँ, ठंडा ठंडा पानी, कुछ समझे? बड़ा मजा आ रहा है। ठंड लग रही है। हाँ, तुम्हारे लिए ये नया है, इसकी आदत पड़ जाएगी। तुम्हें अंदर से मजबूत करने के लिए मैं तुम्हें गहरी सांसें लेना सिखाऊंगी।
और अचानक उनकी घड़ियों में टिक टिक होने लगी। मतलब शहर में नया खतरा मंडरा रहा है। अरे नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ है। जल्दी चलो। आइसमैन और फायर वुमन। सुपर कपल अपने इस नए अवतार में शहर में पहुंचा। तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ। ये तो किसी गुस्सैल काइजू का बच्चा लग रहा है जान। मैं हूँ मसल मेनिया। मेरी डायपर गीली हो गई। डरो मत, वो आ गए। हाँ, तो क्या सोचा है जान तुमने? एक प्लान है, अटैक करो। अरे मेरा डायपर गीला हो गया है। आर्या, कुछ फेंकने से पहले मुझे बता तो दो। माफ करना, मैं जोश में होश खो बैठी थी। चेस्टर नीचे। समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसके दूध में च्यवनप्राश मिला दिया हो। सुनो होशियार कौवे, क्या तुम्हारे पास कोई नया प्लान है? हाँ, है तो सही। उसका ध्यान भटकाओ। उसे समुंदर की तरफ ले जाओ। शहर से जितना दूर हो सके उसे उतनी दूर लेकर जाओ। मैं उसे पीछे से घेरूंगा। मेरे पीछे आ जाओ बदमाश बच्चे। आर्या ने अपना ह्यूमन टॉर्च मोड ऑन किया। उसकी लपटें इतनी तेज थी जिससे मसल मैनिया का ध्यान भटका और वो पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगा। वो तेजी से आगे बढ़ी और फिर हवा में उड़ते हुए वो समुद्र के बीच पहुंच गई और मसल मैनिया भी उसके पीछे पीछे समुद्र के अंदर पहुंच गया। पर उसे क्या पता था कि वो सुपर कपल के जाल में फंस गया है। आइसमैन सामने आया और आइस पावर! हिलना मत, वहीं खड़े रहो। मेरा डायपर गीला हो गया। हमारी जोड़ी कमाल की है। सही कहा मेरी जान। और इस तरह आइसमैन और फायर वुमन ने शहर को बचाया और चेस्टर और आर्या ने अपनी शादी को